हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि मैंने बोला था, मैं सैटरडे और संडे को निफ्टी बैंक निफ्टी के पोजिशनल लेवल्स की वीडियो डाल दूंगा। तो आज सैटरडे है, तो आज मैं निफ्टी 50 स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल्स आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। और आज रात को 10 बजे से पहले ये वीडियो आपके सामने ज़रूर आ जाएगा। और जो भी पोजिशनल काम करते हैं, जिसको पोजिशनल लेवल्स चाहिए, उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो तो कम हो और अगर मुनाफा हो तो ज़्यादा हो। ठीक है, हमारी हर एक कोशिश रहती है रिटेल ट्रेडर कमा पाए, जो छोटा ट्रेडर है वो। ये आप देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 स्पॉट का मंथली चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जोन है 16,800 से ये 18,000 का। ठीक है, बीच में उसके नीचे मंदी नहीं होती है। मंदी होती है तो तेजोतरार तेजी आ जाती है और उसके अबव तेजी होती है। ठीक है, तो ये 18,080 या 18,100 भी बोल सकते हो। ठीक है, मैंने पिछला जो वीडियो डाला था मैंने बोला भी था, जब तक टेक्निकल लेवल 18,040 और साइकोलॉजिकल लेवल 18,100 के नीचे क्लोज नहीं आता है मंथली कैंडल का, ठीक है, तब तक मंदी नहीं मानी जाएगी। और ये जो मंथ है अभी 10 दिन बाकी है, तो क्या है कि यहाँ पे बेयर एक्टिव हो गए ऐसा लगता है। और 18,080 के अबो या 18,040 के अबो या 18,100 के अबो ये मंथली कैंडल क्लोज कर पाता है, तो मार्केट में नई तेज़ी जरूर आ सकती है। और यहाँ पे मान लो कि अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है या मार्केट ऐसे रहता है, तो ये रेड कैंडल बन के या ग्रीन कैंडल बन के अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो उसके नीचे काफ़ी सारे लोग बाई करेंगे। तो उन लोगों को भी एसएल कटेंगे जो प्योर टेक्निकल मानते हैं, साइकोलॉजी को फॉलो नहीं करते, लेवल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, और अगर मार्केट ऊपर गया तो वापस 18,040 को ब्रेक करके 17,800 17,400 के जो लेवल है वो आ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 17,800 आएगा और 17,800 से मार्केट वापस बाउंस कर सकता है। अगर ये 18,040 का लेवल जो ब्रेक होता है या 18,100 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होता है और मार्केट सस्टेन करता है, तो बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बाद में कमेंट मत कीजिएगा आपने ऐसा बोला था ऐसा हो गया। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी हर एक प्रोबेबिलिटी है वो सही साबित नहीं हो सकती, ये बात आपको मानकर चलना पड़ेगा। और जहाँ पर जितनी भी प्रोबेबिलिटी डाली है उसका जो विनिंग रेशियो है, सक्सेस रेशियो है, जो पोजिशनल रेशियो है, ठीक है, उसमें हम 10 में से 8 से 9 बार सही साबित हुए हैं। ठीक है, ये हमारा कहना नहीं है, जो लोग हमें वीडियो देखते हैं फॉलो करते हैं उन लोगों का कहना है। 350 से 400 लोग हैं, उसमें जो रेगुलर देखने वाले हैं वो 30 से 40 मैक्सिमम लोग हैं। तो उन लोगों को एग्जैक्टली पता है कि हमारा जो लेवल है कितने एक्यूरेट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कुछ भी फॉलो नहीं करते, ओनली एंड ओनली सिंपल चार्ट और ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर एकदम लंबे टाइम फ्रेम में चला जाऊँ ना, तो मार्केट तेजी की ओर ही है। ठीक है, मार्केट में मंदी तेजोतरार मंदी है ना, वो 15,180 का लो कटेगा ना तो आ सकती है। तब तक ये लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट अभी बुली सी है। ठीक है, चाहे मान लो कि अगर लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम की अगर बात कर लूँ, तो ये 18,000 काटे तो 17,800 17,400 16,800 और मार्केट 16,800 ही रिवर्स हो गया था। ठीक है, मार्च का जो महीना था। ठीक है, आप देख सकते हो 16,820 का जो लेवल है कितना इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आप भी अपने मंथली चार्ट खोल के वहाँ पे ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, तो आप लोगों को काफ़ी सारा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, और 16,800 को मान लो कि अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो 15,700 या 15,180 आता है ना, तब तक तेजी है लॉन्ग टर्म के लिए। 15,180 का अगर ब्रेक डाउन आता है ना, तो ही मंदी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तब तक मंदी का कोई चांसेस नहीं है। और अभी के जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो 17,800 से 16,800 का लेवल है। ठीक है, तो मार्केट ये 16,800 से 17,800 की रेंज में काफ़ी घूमा, काफ़ी अप डाउन किया, उसके बाद 17,800 के ऊपर निकलने में कामयाब हुआ है। ठीक है, दूसरी बार, और 17,800 के ऊपर भी कैंडल अभी है, क्लोज नहीं हुई है। तो ये बाकी के 10 से 11 दिन देखने पड़ेंगे कैसे जाते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि अगर 18,200 आता है तो ऊपर 18,600 और 18,890 के तक के जो टारगेट है वो भी दिखाई देने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 18,600 दूर नहीं है। मार्केट 2 दिन गैप अप खुला या ऊपर चला गया, ठीक है, या 100-150 पॉइंट की गिरावट दी, जो भी करता है। ठीक है, तो 18,450 का लेवल भी मैंने बोला था, दिया था। ठीक है, तो 18,450 या 18,600 और 18,890 के लेवल आसानी से दिखाई देने को मिल सकते हैं। और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 करके वीडियो है, वहाँ पे जाके देखिएगा। मैंने निफ्टी 50 का डाउन साइड टारगेट दिया था और अपर साइड भी टारगेट दिया था। लेकिन अपर साइड टारगेट क्यों दिया था, कैसे दिया था, उसका पूरा लॉजिक समझाया है। और डाउन साइड का टारगेट दिया था, क्यों दिया था, उसका भी पूरा लॉजिक समझाया है। लेकिन हालांकि कोई भी टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है, लेकिन अपर जो टारगेट है वो अचीव होने में है।
ठीक है। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में 700 पॉइंट की ही दूरी है। अगर 700 पॉइंट की तेज़ी आ गई, ठीक है, वो कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, 10 से 12 दिन में आ सकती है, चाहे अप डाउन करके आए या डाउन अप करके आए। ठीक है। तो मार्केट का जो कंडीशन है, स्ट्रक्चर है, अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बुलिश ही है। ठीक है। ये 17,800 का अगर ब्रेक डाउन आता है तो 17,400 16,800 के लेवल आ सकते हैं। और जब 17,800 नहीं कटेगा ना, तब तक ये मंदी के बारे में भी मत सोचिएगा। 17,800 से नीचे 17,400 16,800 वाली। ठीक है। तो ये है मंथली चार्ट का लेवल और ये है मंथली लेवल, ये है वीकली लेवल। यहाँ पे कैंडल चार्ट है, आपको आराम से एकदम क्लियर कट दिखाई देगा। जो भी लेवल इंपॉर्टेंट है वो क्यू है। मार्केट में जो भी पुल बैक आया है ना, वो 16,800 से ही आया है। 16,800 को अगर ब्रेक डाउन करता है ना, तो हमें थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो चुका है और 15,700 15,800 के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं और मार्केट वहाँ पर से भी रिवर्स ले ले। अगर 16,800 कटता है वीकली चार्ट में तो बोल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, वहाँ से 2 बार सपोर्ट ले लिया और वहाँ पर बायर एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। सेलर की कुछ चलती नहीं है और सेलर डरने लगते हैं। ठीक है। पहले आप देखिए, 2 से 4 हफ्ते घूमा और वहाँ से तेज़ी की तो 18,890 और 18,890 से डायरेक्ट नीचे आया, लोअर लो लोअर आई, लोअर लो करके बाद में 18,070 से 17,800 के बीच आप देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 हफ्ते तक घूमा और उसके बाद ब्रेकडाउन किया। उसके बाद 18,070 का वापस जो ब्रेकआउट वाला जोन था वहाँ पे रीटेस्ट करके वापस लोअर लो लोअर आई का फॉर्मेशन किया और नीचे आया। और जैसे ही 16,800 आया, वहाँ से तुरंत रिवर्स हो गया और 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 हफ्ते में जो तेज़ी कर दी। ठीक है। और यहाँ पे यह है कि यहाँ पे ये कासा है 18,475। ठीक है। 18,480 या 18,475 ले सकते हो। ठीक है। उसके अबव तेज़ी है और 18,070 या 18,080 के नीचे मंदी है। तो अभी क्या है कि जो बंदे हैं जिसकी पोजीशन है वो भी एक कन्फ्यूजन में है। 18,475 को ब्रेकआउट करे तो मार्केट 18,890 जा सकता है, लेकिन 18,070 ब्रेक डाउन करे तो 17,800 आ सकता है। ठीक है। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो मंदी वालों को नहीं कमाने देगा, इस तरह से डाउन जाएगा। अगर तेज़ी की तो तेज़ी वालों को कमाने नहीं देगा, मार्केट उस तरह से ऊपर जाएगा। ठीक है। तो ये अभी है ना वो कन्फ्यूजन वाली रेड और ग्रीन कैंडल दोनों है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन 18,200 के अराउंड वीकली क्लोज देने में मार्केट कामयाब हुआ, यानी कि जो 18,100 का लेवल थे, 18,042 का जो है वो समथिंग कुछ लो है। ठीक है। तो 18,040 का जो लो है स्विंग वो कटा नहीं है। अगर वो कटता है तो 17,800 दिख सकता है। ठीक है। अगर वीकली चार्ट में रेड कैंडल के साथ क्लोज करता है तो हालांकि उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, लेकिन मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें सभी और मतलब कि सभी तरीके से तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर जिद नहीं चलेगी। हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो व्यू है वो बुलिश साइड है, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर ऐसी जिद करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ऐसी जिद नहीं करेंगे, मार्केट का जो लेवल है उसके मुताबिक हम रिएक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। और 18,080 या 18,070 का लेवल है वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट जोन भी है। ठीक है। तो यहाँ पे बायर वापस एक्टिवेट हो सकता है। तो अगर मार्केट वन वे चला गया तो बेयर को तगड़ा झटका लग सकता है और मार्केट थोड़ा बहुत रुक के होल्ड करके चले। अभी ये 18,480 से 18,070 का लेवल है। ठीक है। एक हफ्ता और भी वक्त बिता ले तो नए बायर पार्टिसिपेट करेंगे और वो मार्केट को अप साइड ले जा सकते हैं। ठीक है। तो मार्केट रेंज बाउंड रहा तो काफ़ी सारे बायर्स आएंगे, तो मार्केट एक नई ऊंचाई पर जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये वीकली चार्ट है और ये डे चार्ट का एकदम नैरो रेंज चार्ट है। ये उनसे थोड़ा वाइड चार्ट है और ये उनसे थोड़ा वाइड चार्ट है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है आप देख सकते हो 15,700 से लेके, ठीक है, जितने भी जो भी लेवल है 15,700 या 15,800, और जो तेज़ी हुई थी वो 15,180 के लेवल से हुई थी। ठीक है। तो ये 15,800 या 15,180 का ब्रेकडाउन नहीं आता है ना, मार्केट में तेज़ी है। ठीक है। और हर एक गिरावट पे आप बाई कर सकते हो और मार्केट की रेंज वाइड है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4,000 पॉइंट का मोमेंटम है वो अब सामान्य बन जाएगा। एक महीने में 2 से 3,000 पॉइंट का अप या डाउन मूव हो सकता है। ठीक है। कभी निफ्टी 18,500 आए, कभी 16,500 आए। तो ये जो लेवल है बहुत आसान है और ये ऑप्शन बायर को बहुत ही हेल्प करने वाला है आगे जाके, क्योंकि थर्सडे को ही एक्सपायरी होती है और आपका जो भी कॉल या पुट है, ठीक है, वो थर्सडे को ही जीरो होता है। थर्सडे के बिना वो जीरो नहीं होता है। तो थर्सडे में ऑलवेज एंड ऑलवेज नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करे या ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मनी में काम करे। और मैं इंट्राडे का वीडियो डालता हूँ ना, वहाँ पर आप लोगों को ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द मनी में ही काम करने को बोलता हूँ।
ताकि गलत होने का ही लॉस आए, प्रीमियम टिके का कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग 1,000 पॉइंट दूर आउट ऑफ द मनी कॉल पुट लेंगे तो उसमें मोमेंटम आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं लेवल रिपीट कर देता हूँ, 15,700 या 15,800 और उसके ऊपर ये 15,800 या 16,000 का लेवल देख सकते हो। वहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन खींची नहीं है, हालांकि ये आप क्लियर कट देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था वो 15,800 या 16,000 के बाद ही आया था और उसके बाद 16,800 गया था, ठीक है। और जब मार्केट नीचे था ना, मैं लेवल याद कर लेता हूँ मैंने क्या बोला था। हाँ, मैंने जो लेवल दिया था ना वो ये जो 15,800 आप देख रहे हो ना, जब ये लेवल नहीं आया था ना, मार्केट यहाँ कहीं पर भी चल रहा था ना, तब मैंने क्या बोला था, अगर किसी को याद हो तो 16,400 के ऊपर मार्केट तेज़ी में है और 15,800 के नीचे मार्केट मंदी में ही है। तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर ही एक रेंज बनाई और ब्रेकआउट हुआ, अगर उसका ब्रेकडाउन होता तो भी तगड़ा होता, ठीक है। तो हम वहाँ पे टेक्निकल और लेवल को मानेंगे और जैसे ही ऊपर 16,400 को काटा, आप देख सकते हो 16,800, 17,200, 17,420, 17,800, 18,080 और 18,480 तक गया, ठीक है। यहाँ पे 18,475 पे ट्रेंड लाइन है। ये जो मोमेंटम आया ना, वन वे मोमेंटम आया, ठीक है। और जैसे ही रिटेल पब्लिक ने बाई करना शुरू किया तो मार्केट ने लोअर हाई लोअर हाई करके एक एक बाउंस दे दे के मार्केट को डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए लेवल इस कदर काम करते हैं। और ये जो लेवल है ना, मैं रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन को इंपॉर्टेंस दीजिए, कैंडल चार्ट ना दिखे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जो लेवल है ना, ये 16,800, 17,200, 17,400, 17,800, 18,080, 18,070, 18,480, 18,475 और 18,890 का लेवल आप ले सकते हो। और जो तेज़ी आई ना वो 16,800 से हुई और 18,890 तक गई और उसके बाद 16,800 का लेवल नहीं कटा। अगर 16,800 कटता ना तो 15,800 वापस दिखाई देने को मिल सकता था, लेकिन 16,800 से मार्केट ने तेज़ो तरार अपसाइड मोमेंटम पकड़ लिया और वापस वो जो लेवल था 18,400 या 450 के अराउंड लेके गया। अब वहाँ पे रुका हुआ है, तो यहाँ पे 18,080 का सपोर्ट लेके अगर वापस 18,475 को काटता है तो 18,890 को भी काटेगा और उनको भी काटेगा। और मैंने जो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 वीडियो में जो टारगेट दिया है वो आ जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो देखा है और मैंने अपर साइड टारगेट कौन सा दिया है निफ्टी का, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन ऐसा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। 90 से 100 मिनट का है, आराम से सुनिएगा। कौन कौन से सेक्टर चलने वाला है पूरा डिटेल एनालिसिस किया है और ये जो साल है उसके 5 महीने है वो कंपेयर करके देख लेना, ठीक है। मोस्टली प्रोबेबिलिटी मैं ये नहीं बोलता 100% सही होती है और होने वाली है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी हमने की थी, जो संभावनाएं दी थी, उसके मुताबिक ही 5 महीने मार्केट ने रिएक्ट किया है, ठीक है। वीडियो जाके देख लो और मार्केट का 5 महीने का जो मोमेंटम है, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको कंपेयर कर लो। और ये उनसे थोड़ा वाइड रेंज चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो लेवल है वो यू ही है, आप लोगों को एकदम क्लियर कट पता चले, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, मोस्टली सेम लेवल ही है। और ये एकदम वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 16,800 से 17,200 के अराउंड कन्फ्यूजन मार्केट को क्यों होता है डेली चार्ट में। उसके बाद प्राइस एक्शन बनाता है 17,200, 17,400, 17,800, वहाँ पर थोड़ी बहुत रुकावट आती है, वापस ऊपर जाता है। 18,080 के अराउंड भी 1-2 दिन रुकावट आती है, वापस जाता है। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट है उसका रीटेस्ट जो ना आप समझ सकते हो, परफेक्ट टेक्निकल रीटेस्ट हुआ है, ठीक है। तो तेज़ी वालों को मार्केट आसानी से कमाने नहीं देगा अगर मार्केट को तेज़ी करनी है तो अगर मार्केट को तेज़ी करनी है तो आप कहीं पर भी ट्रैप मत हो जाना, ठीक है। अगर मान लो कि 18,080 का भी ब्रेक डाउन आता है तो 17,800 का लेवल आ सकता है, ठीक है। वहाँ से वापस मार्केट 17,800 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके वापस 18,080 और 18,475 आ सकता है। लेकिन अभी जो हैमर कैंडल जैसी बनी आप देख सकते हो, जो बायर है एकदम डाउन लेवल पे एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पर से भी जा सकता है। अगर 18,218 का हाई काटा या 18,250 जो लेवल आता है, ठीक है,
इंट्राडे लेवल में या आवरली चार्ट में जो भी है, जो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 18,200 या 18,250, ठीक है। 25-50 पॉइंट का कोई डिफरेंस नहीं है पोजिशनली। उसके अब डेली चार्ट में एक गुड ग्रीन कैंडल ने सस्टेन कर दिया और वहाँ पर क्लोज दे दिया ना 18,250 के ऊपर। 18,203.40 का तो क्लोज है ही, लेकिन मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ना वो देखना पड़ेगा। वहाँ पे तेजो तरार गिरावट आती है या नहीं वो सब कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 18,250 का अगर हाई कटता है तो 18,480 या 475 का लेवल है, बहुत ही बड़ी आसानी से आराम से आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और साथ ही साथ जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है वो फाइनेंशियल नॉलेज आए और उन लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ हो और उन लोगों को फ़ायदा भी हो फाइनेंशियली, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा तो नाम हो ही हो और हमारा भी फ़ायदा हो और हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का चांस मिले। धन्यवाद दोस्तों।